एक पल के लिए रुको, सोचो, वो वक्त याद करो जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, जब हर चेहरे पर विश्वासघात लिखा था और तुम बस खड़े थे, चुपचाप, टूटे हुए। ये दर्द मुझे पता है, ये अकेलापन मुझे पता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा जो 500 साल पहले एक इंसान ने लिखा था। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने धोखेबाज कहा, खलनायक कहा, शैतान का शिष्य कहा, लेकिन उसकी हर बात आज भी सच है। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली और उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। आज मैं तुम्हें उस किताब से वो रहस्य बताऊंगा जो तब काम आते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो हार मान चुके हैं, ये उनके लिए है जो अभी भी लड़ रहे हैं, अंदर से टूटे हुए लेकिन बाहर से खड़े हुए। अगर तुम वो हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, दुनिया तुम्हें एक बात सिखाती है, अच्छा बनो, सबका भला सोचो, सच बोलो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने अच्छाई की, तुमने सच बोला, तुमने भरोसा किया और बदले में क्या मिला? धोखा, अपमान और अकेलापन। मैकियावेली ने यह बात 500 साल पहले समझ ली थी। वो एक डिप्लोमेट था फ्लोरेंस में। उसने देखा था कि कैसे अच्छे लोग हारते हैं, कैसे भरोसा करने वाले मारे जाते हैं, कैसे सच्चाई को कुचल दिया जाता है। और इसीलिए उसने वो किताब लिखी, वो किताब जो तुम्हें सिखाती है कि इस क्रूर दुनिया में कैसे जीता जाता है। आज मैं तुम्हें वो 7 सिद्धांत बताऊंगा जो तुम्हें जीतना सिखाएंगे जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो। पहला सिद्धांत, अपनी असली ताकत कभी मत दिखाओ। सुनो ध्यान से, जब तुम कमजोर हो और दुश्मन ताकतवर हो तो सबसे बड़ी गलती क्या है? दिखावा करना कि तुम ताकतवर हो। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, बल्कि उलटा करो, जितने कमजोर दिखो उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि जब दुश्मन सोचता है कि तुम कमजोर हो, वो तुम्हें इग्नोर करता है, वो तुम पर ध्यान नहीं देता और तभी तुम अपनी असली ताकत बना सकते हो, चुपचाप, बिना शोर के। मैकियावेली ने लिखा था, जो अपनी ताकत दिखाता है वो उसे खो देता है, जो छुपाता है वो उसे बढ़ाता है। एक कहानी सुनो। एक जंगल में एक शेर था। वो बूढ़ा हो गया था, शिकार नहीं कर पाता था। तो उसने क्या किया? उसने अफवाह फैला दी कि वो बीमार है, मरने वाला है, और जब जानवर उसे देखने आए तो वो एक एक करके उन्हें खा गया। ये कहानी क्रूअल है, लेकिन सच है। जब तुम कमजोर हो, कमजोर दिखो, जब तुम ताकतवर हो तब भी कमजोर दिखो। ये मैकियावेली का पहला रहस्य है। दूसरा सिद्धांत, दुश्मन को पहचानो लेकिन दुश्मनी मत दिखाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो तो सबसे पहले समझो कौन असली दुश्मन है, कौन बस भेड़ है जो भीड़ के साथ चल रही है, और कौन सीक्रेटली तुम्हारा साथी बन सकता है। ज्यादातर लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं वो असली दुश्मन नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि हवा किस तरफ बह रही है और उसी तरफ झुक रहे हैं। तुम्हारा काम है असली दुश्मन को पहचानना। वो 1 या 2 लोग जो इस पूरे खेल को चला रहे हैं, जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। बाकी सब तो बस पपेट्स हैं। लेकिन यहां एक गलती मत करना, जब तुम दुश्मन को पहचान लो तो उसे दिखाना मत। मुस्कुराओ, नम्र रहो, ऐसा व्यवहार करो जैसे सब ठीक है। क्योंकि जिस दिन दुश्मन को पता चला कि तुम उसे पहचान गए, उस दिन वो और खतरनाक हो जाएगा। मैकियावेली कहते थे, बुद्धिमान आदमी वो है जो दुश्मन के साथ इस तरह पेश आए जैसे वो दोस्त हो, और दोस्त के साथ इस तरह जैसे वो कभी दुश्मन बन सकता है। ये कड़वा है लेकिन सच है। तीसरा सिद्धांत, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मुझे पता है, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो गुस्सा आता है, बदला लेने का मन करता है, तुरंत कुछ करने का मन करता है। लेकिन रुको, ये सबसे बड़ा जाल है। जब तुम जल्दबाजी में रिएक्ट करते हो, तुम गलतियां करते हो, और दुश्मन यही चाहता है। वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, ताकि तुम कोई ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हें और नीचे गिरा दे। मैकियावेली ने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते थे, समय सब कुछ लाता है। जो धैर्य रखता है, समय उसके साथ होता है। जो जल्दबाजी करता है, समय उसके खिलाफ हो जाता है। सोचो, तुम्हारे दुश्मन अभी पावरफुल हैं, लेकिन क्या वो हमेशा पावरफुल रहेंगे? नहीं, हर चीज बदलती है, हर शक्ति एक दिन कमजोर होती है। तुम्हारा काम है बस इंतजार करना, खुद को मजबूत करना और सही वक्त का इंतजार करना। एक बुद्धिमान योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़े। बुद्धिमान योद्धा वो है जो जाने की कौन सी लड़ाई लड़नी है,
और कौन सी छोड़नी है। अभी का वक्त लड़ने का नहीं, तैयारी का है। याद रखो। चौथा सिद्धांत, अपने आप को अपरिहार्य बनाओ। ये शब्द ध्यान से सुनो। अपरिहार्य मतलब जिसके बिना काम न चले। देखो, जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, तुम्हारी उपयोगिता, तुम्हारी वैल्यू। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल है, कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसी एबिलिटी है जो किसी और के पास नहीं, तो तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करे। माकियावेली ने कहा था, लोग तुमसे तब तक दुश्मनी नहीं निभा सकते जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सोचो, अगर तुम वो काम कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, तो तुम्हारे दुश्मन भी मजबूर होंगे तुम्हारे पास आने को। ये बहुत पावरफुल पोजीशन है। इसीलिए जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो अपना पूरा फोकस एक चीज पर लगाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाने पर। अपना स्किल बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। इतने अच्छे बन जाओ अपने काम में कि लोगों के पास कोई ऑप्शन न बचे तुम्हारी इज्जत करने के अलावा। ये बदला नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है और ये काम करती है। पांचवा सिद्धांत, अपने सर्कल को छोटा रखो लेकिन लॉयल रखो। सुनो, जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम्हें बस कुछ लोग चाहिए जो सच में तुम्हारे साथ हों। एक भी काफी है, दो तो बहुत हैं, लेकिन इन लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो। माकियावेली कहते थे, जो तुम्हारे अच्छे दिनों में साथ हैं उन पर भरोसा मत करो, जो तुम्हारे बुरे दिनों में साथ हैं वही असली है। अभी तुम बुरे दिनों में हो, देखो कौन अभी भी खड़ा है तुम्हारे साथ। वो लोग सोने से भी कीमती हैं, उन्हें संभाल कर रखो और बाकी सबको जाने दो। तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं, तुम्हें क्वालिटी चाहिए। एक लॉयल दोस्त 100 फेक सपोर्टर से बेहतर है। याद रखो, जब तुम जीतोगे, और तुम जीतोगे तो बहुत लोग वापस आएंगे तुम्हारे पास, माफी मांगते हुए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए। तब याद रखना कौन तुम्हारे बुरे वक्त में था और कौन नहीं। छठा सिद्धांत, अपनी इमेज को कंट्रोल करो। ये बहुत अंडररेटेड है लेकिन बहुत पावरफुल है। देखो, लोग तुम्हें वैसा नहीं देखते जैसे तुम हो, वो तुम्हें वैसा देखते हैं जैसा तुम दिखते हो, जैसा तुम एक्ट करते हो, जैसा तुम बोलते हो। और इसीलिए तुम्हारी इमेज तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तो वो तुम्हारे बारे में कहानियां बनाएंगे, झूठ फैलाएंगे, तुम्हें बुरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने रिएक्ट किया, गुस्सा दिखाया, रोए, चिल्लाए, तो तुम उनकी कहानी को सच साबित कर दोगे। इसीलिए शांत रहो, कंपोज्ड रहो, डिग्निफाइड रहो। माकियावेली कहते थे, तुम्हारी इमेज तुम्हारी सबसे बड़ी शील्ड है। अगर लोग तुम्हें स्ट्रांग देखते हैं तो वो तुम पर अटैक करने से डरेंगे। अगर लोग तुम्हें टूटा हुआ देखते हैं तो वो और अटैक करेंगे। ये अनफेयर है लेकिन ये रियलिटी है। इसीलिए बाहर से हमेशा स्ट्रांग दिखो, चाहे अंदर से तुम टूट रहे हो, चाहे रात को तुम रोते हो, चाहे सब कुछ मुश्किल लग रहा हो। बाहर एक ही इमेज, शांत, कॉन्फिडेंट, अनब्रेकेबल। ये एक्टिंग नहीं है, ये सर्वाइवल है। सातवां सिद्धांत, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जीतने के बाद की प्लानिंग करो। हाँ, सही सुना, अभी से जीतने के बाद की प्लानिंग करो। क्यों? क्योंकि जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट बदल जाता है। तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हो। मैकियावेली ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी। वो कहते थे, जो आदमी अपनी जीत की प्लानिंग नहीं करता वो हार की प्लानिंग कर रहा है। सोचो, 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? 5 साल बाद? उस वक्त तुम क्या कर रहे होगे? वो लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं उनकी क्या स्थिति होगी और तुम्हारी क्या? ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। जब तुम अपनी जीत को देख सकते हो अपने दिमाग में तो वो संभव हो जाती है। और एक बात याद रखो, जब तुम जीतो तो ग्रेसफुल रहना, बदला मत लेना, क्योंकि जो बदला लेता है वो नए दुश्मन बनाता है और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। जीतो, माफ करो और आगे बढ़ो। यही असली ताकत है, यही असली जीत है। माकियावेली ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते थे, भाग्य उनका साथ देता है जो हिम्मत नहीं हारते। तो हिम्मत रखो, धैर्य रखो, स्ट्रेटेजी बनाओ और आगे बढ़ो। तुम जीतोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो इसे सेव करो, बार बार देखो जब भी कमजोर लगो। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जो तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगी, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी, जो तुम्हें जिंदगी के असली सच बताएंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक शांत रहो, मजबूत रहो और हमेशा याद रखो,
तुम्हारे खिलाफ जो भी हो रहा है वो टेम्पोररी है, लेकिन तुम्हारी ताकत वो परमानेंट है।